Now after completion of human nervous system, okay, now today we study about the plants कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है या मूवमेंट है या प्लांट्स की सेंसिटिवनेस है, ओके, कि हाउ डू दे शो दिस सेंसिटिवनेस। अब हमने अपने अंदर तो पढ़ा कि हमारे अंदर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, okay? और वो नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, देयर आर सो मेनी नर्व्स एसोसिएटेड विद इट। पर प्लांट्स में तो आपने कभी नहीं देखी होगी कोई नर्व्स, ओके? तो फिर प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, ओके? और प्लांट्स रिस्पॉन्ड तो करते हैं, ओके? जैसे आप नोट करो कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जैसे एक पौधा बहुत ही फेमस है, छुई मुई का पौधा, ओके? उसको अगर आप टच करते हो तो टच करते ही उसके लीव्स जो है ऐसे झुक जाएंगे, ओके? दे ड्रूप डाउन ऑन टचिंग, ओके? इसलिए उस पौधे का नाम ही छुई मुई का पौधा है, टच मी नॉट प्लांट, ओके? कि मुझे टच मत करो क्योंकि टच करते ही मैं ड्रूप हो जाऊंगा, ओके? इसी तरह से आपने और भी नोट किया होगा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो रात को ही फूल देते हैं, रात की रानी, ओके? वो रात को ही उसके फूल जो है वो खिलते हैं और मॉर्निंग में उसके फूल बंद हो जाते हैं, ओके? बहुत सारे फूल ऐसे हैं जो बिल्कुल उधर सूर्य की किरणें निकले और वो फूल जो है ब्लूम करते हैं और जैसे ही थोड़ा सा टाइम होता है फूल गिरने शुरू हो जाते हैं, ओके? तो ये सब फूलों की या प्लांट्स की सेंसिटिवनेस है। सूर्यमुखी के पौधे के बारे में आपने सुना होगा, सनफ्लावर, ओके? कि सनफ्लावर में फ्लावर ऑलवेज फेसेस अ सन, कि अगर सन ईस्ट में है तो उसकी डायरेक्शन ईस्ट में रहेगी, ओके? और जैसे जैसे सन वेस्ट में जाता है तो उसके फूल की डायरेक्शन भी वेस्ट में जानी शुरू हो जाती है, ओके? तो यहाँ हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनकी जो मूवमेंट्स हैं, ओके, टुवर्ड्स द एक्सटर्नल चेंजेस, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई क्या है एक्सटर्नल? दैट मे बी लाइट, दैट मे बी टेम्परेचर, दैट मे बी विंड, प्रेशर, ओके, कोई या हमारा टच, ओके? तो एनी एक्सटर्नल चेंज, कि कुछ एक्सटर्नल चेंजेस को वो प्लांट्स जो है दे शो देयर मूवमेंट्स, ओके? लेकिन उन मूवमेंट्स के कारण उनकी ग्रोथ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो कर रहा है, ओके? प्लांट सिर्फ अपने मूवमेंट्स शो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी हैं, जैसे सपोज हमने एक सीड की सोइंग की। अब सीड को जब आपने मिट्टी में या पॉट में सीड की सोइंग की तो व्हाट वी सी कि आफ्टर 1 or 2 days स्मॉल स्मॉल सैपलिंग्स जो हैं दे कम आउट, ओके? वो बाहर आ जाते हैं, ओके? तो अब वो बाहर आते हैं तो उसके बाद अब ये क्या है, सीड हैज स्टार्टेड मूविंग आउट, ओके? बाहर आना शुरू हो गया सीड, ओके? और इन द फॉर्म ऑफ द सैपलिंग, ओके? फिर धीरे धीरे वो सैपलिंग जो है पहले 2 लीव्स हैं, फिर 3 4 ऐसे लीव्स बढ़ते जाते हैं और स्टेम की लेंथ भी बढ़ती जाती है, ओके? और अगर हम कुछ आफ्टर फ्यू डेज अगर आप उसको मिट्टी को खोदो, ओके, उसको डिगिंग करो और मिट्टी के नीचे देखो तो रूट्स जो है दे आर ऑल्सो ग्रोइंग लॉन्गर टूवर्ड्स अर्थ, वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ओके? तो अब यहाँ पे रूट्स की मूवमेंट क्या है, टूवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ मूव कर रही है, ओके? और जो उसके अपर पार्ट्स हैं जिसको हम स्टेम कह रहे हैं, स्टेम में लीव्स हैं, दे आर मूविंग आउटवर्ड्स और वो मिट्टी से बाहर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ जो मूवमेंट है प्लांट की, स्टेम की एज वेल एज रूट्स की, वो ग्रोथ रिलेटेड है, यानी कि मूवमेंट भी हो रही है और ग्रो भी कर रहा है प्लांट, ओके? तो इसलिए प्लांट्स में जो मूवमेंट्स हैं हम उनको बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मूवमेंट्स इन द प्लांट्स, ओके? तो सबसे पहले मूवमेंट्स इन द प्लांट्स। तो movements of plants show 2 types of movements. One is growth related movements and growth dependent movements. And the other one are growth independent movements. अब growth dependent,
are called trophic movements. They are called trophic movements, okay, in which plant grows या various parts of the plant grows either towards the stimulus or away from the stimulus. देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो टुवर्ड्स या अवे है, ठीक। तो जस्ट सी, जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि दिस इज द, ये एक सीड है छोटा सा, देखो दिस इज अ सीड की यहाँ पे मिट्टी में सोइंग की, तो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गया। तो प्लांट देखो उसके बाद ये ऊपर बढ़ रहा है, ये छोटा पौधा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब अभी इसकी ग्रोथ इतनी हुई है और इसकी ग्रोथ बड़ी होकर ऊपर हो गई। तो ये ग्रोथ हो रही है, साथ साथ मूव भी कर रहा है, और किस तरफ मूव कर रहा है, लाइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। और इसको अगर हम इसको खोल के देखें, अगर आप इसकी नीचे रूट्स को देखोगे, तो आई शो यू द रूट्स ऑल्सो। जस्ट सी द रूट्स, ओके। तो रूट्स आर ग्रोइंग लॉन्गर डाउनवर्ड्स, ओके, वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, देखो, ओके। ये छोटी छोटी रूट्स हैं, दीज आर द स्मॉल रूट्स, और कुछ रूट्स इसमें इतनी लॉन्ग हो गई। तो ग्रोथ है ये साथ साथ, और किसकी तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द अर्थ, ओके। तो ग्रोथ भी है और मूवमेंट भी है। तो ऐसी सारी मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, कि जो रूट्स आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द अर्थ और स्टेम आउटसाइड द अर्थ, ओके। ये मिट्टी अर्थ, ओके, तो ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ओके। तो दिस इज द, तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ के लिए स्टिमुलस क्या है, लाइट, ओके, लाइट की तरफ। और रूट्स के लिए स्टिमुलस क्या है, अर्थ, कि अर्थ की ग्रेविटी उनको नीचे खींच रही है, ओके। तो अर्थ की, तो इसकी स्टिमुलस अर्थ है, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे जा रही हैं। और इसके लिए भी स्टिमुलस है अर्थ, लेकिन ये अर्थ की तरफ ना जाके लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इट इज कमिंग आउट ऑफ द अर्थ, ओके। तो ग्रोथ भी है, मूवमेंट भी है। तो ऐसी सारी मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं, वी कॉल देम ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुलस आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जैसे मैंने आपको रूट्स का एग्जांपल दिया है, रूट्स आर टुवर्ड्स द अर्थ, यहाँ पे स्टिमुलस ग्रेविटी है, ओके, तो इसलिए टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ओके, और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी स्टेम बाहर आ रहा है, ओके। तो इन सारी मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ऑलवेज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, ओके, कि ग्रो भी करता है, मूव भी कर रहा है। देन अब दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड करते हैं, और दे इंक्रीज इन नंबर में इंक्रीज होते जाते हैं, तो ग्रोथ होती जाती है, क्या। तो दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई, ओके। एंड सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ओके। तो ये है। अब इसी तरह से जो दूसरी मूवमेंट्स हैं प्लांट में, कि दैट इज द, जिसमें मैंने आपको बताया कि टच मी नॉट प्लांट में। अब टच मी नॉट प्लांट में क्या है कि दिस इज द, उनमें मूवमेंट इज नीदर टू, मतलब वो नीदर टुवर्ड नॉर अवे, वो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, इसमें आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो कि दीज मूवमेंट्स आर द डायरेक्शनल इन नेचर, आर डायरेक्शनल इन नेचर। अब सेकेंड टाइप की मूवमेंट्स कौन सी हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अब ग्रोथ इंडिपेंडेंट में, के दैट इज जो हमने अभी पढ़ी कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट कौन सी मूवमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताई है टच मी नॉट की,
Growth independent movements are also called nastic movements. Plants neither move towards the stimulus nor away from the stimulus. Nor away from the stimulus. Okay. Now these movements are non-directional. Okay, कोई डायरेक्शन नहीं है इनकी. And these movements are due to change in turgor pressure. Due to change in turgor pressure cells. एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रूपिंग डाउन ऑफ लीव्स, टच मी नॉट प्लांट. टेक्निकल नेम प्लांट का माइमोसा प्यूडिका है. माइमोसा प्यूडिका, दैट इज द टेक्निकल नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट. तो दिस इज द ड्रूपिंग डाउन. इसी तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये आपने पढ़ा भी है कि स्टोमेटा क्यों में क्लोज या ओपन कैसे होते हैं? ड्यू टू चेंज इन द टर्जर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल्स. कि गार्ड सेल्स में जब दे बिकम टर्जिड दे ओपन एंड व्हेन दे बिकम फ्लैक्सिड देन दे बिकम दे क्लोज्ड. ओके, तो टर्जिड या उसके कारण गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज होते हैं. तो दिस मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द नास्टिक मूवमेंट. तो ये दो टाइप की मूवमेंट. अब नाउ वी विल डू इन द व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स. कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स में कौन कौन सी हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट्स में प्लांट्स में जियोट्रॉपिज्म, जिसमें स्टिमुलस है अर्थ ग्रेविटी. We know that roots always move towards the earth and stem always moves away from the earth. Always grow toward the earth. And stem always grows away from the earth.
So therefore we can say roots are positive geotropic while stems are negative geotropic. So geotropism is a movement of the plants either towards the earth or away from the earth. Okay, तो जैसे देखो, if we can show easily, एक potted plant लो, okay, and keep it in the horizontal position like this. Okay, अब take the plant of the glass and so that we can see through. तो हम क्या देखेंगे, जैसे ये पौधा है, this is the plant. So after few days what we will notice that the roots have started bending like this. Okay, root जो है, you can't come out अंदर ही, roots will start bending like this. Okay, तो ऐसे bend होनी शुरू हो जाएंगी towards the earth, और stem जो है slowly it will start bending like this, okay, towards the light. ये तो अगर एक पॉटेड प्लांट है जो वर्टिकल रखा हुआ है आपने, इफ यू कीप इट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड द पॉट इज ऑफ ग्लास सो दैट वी कैन सी थ्रू द ग्लास, तो आफ्टर फ्यू डेज व्हाट वी नोटिस दैट द स्टेम ऑफ द प्लांट हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द लाइट. ओके, ऐसे अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी और रूट्स जो है दे हैव स्टार्टेड बेंडिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ. सो दिस शोज दैट स्टेम इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक. So this is the first movement जिसको हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म. इसी तरह फिर सेकेंड जो मूवमेंट है दैट इज नोन एज द फोटोट्रॉपिज्म. और फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट. तो फोटोट्रॉपिज्म तो स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, लाइट. We know that roots always move away from light. And stem always moves towards the light. So therefore what we can say, therefore roots are negative phototropic and stem is positive phototropic. तो अगर अब ये आप देखो तो देखो, एक अगर एक क्लोज रूम है, लेट इट बी, एक बिल्कुल ऐसे क्लोज रूम है and there is only a window on this side. Okay, this is a window. A potted plant is kept here. And this is a plant. Now light is coming, sun is here, and light is coming from here. So what we will notice that after few days
the stem has started bending towards light. Stem ऐसे move कर जाएगा. Okay, so stem will bend towards the window. Okay, because light is coming from the window and stem always moves towards the window, so towards the light. Therefore, it will bend towards the light. So this shows that the stem is positive phototropic. Okay, और roots तो इसमें अगर potted है तो you can see roots नीचे की तरफ जा रही हैं. Okay, the roots जो है they will go downwards towards the earth. वो तो अर्थ की तरफ ही जा रही हैं, लेकिन stem जो है वो विंडो की तरफ मुड़ गया. Okay, so this shows that stem is positive phototropic and roots are negative phototropic. तो ये सेकेंड मूवमेंट है प्लांट्स की जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. फिर उसके बाद थर्ड जो मूवमेंट है प्लांट्स में दैट इज जियोट्रॉपिज्म, सॉरी हाइड्रोट्रॉपिज्म. जियो तो हम पहले कर चुके हैं. अब हाइड्रो का यहाँ पर क्या मीनिंग है? वाटर. ठीक है, तो हाइड्रो मीन्स वाटर. तो देयरफॉर स्टिमुलस क्या हो गया? स्टिमुलस इज वाटर. स्टिमुलस इज वाटर. नाउ व्हाट विल, देखो इसमें अब क्या होगा कि रूट्स ऑलवेज मूव टूवर्ड वाटर. दैट इज दे शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. एंड शूट और स्टेम, शूट भी लिख सकते हो. शूट मीन्स की स्टेम लीव्स एवरीथिंग. ओके, शूट ऑलवेज मूव away from water. Okay, that is shoot shows negative hydrotropism. Negative hydrotropism. अब फॉर दिस वी कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट. ओके, आप एक सीव लो. दिस इज सीव का मतलब होता है कि बड़ी सारी छलनी. ओके, यू टेक अ सीव लाइक दिस. ओके, अब सीव में so this is a sieve. Okay, अब sieve में fill some wet sawdust. okay, सारा इसमें थोड़ी सी भर दो. okay, क्या चीज इसमें? wet sawdust. sawdust होता है लकड़ी का बुरादा. okay, wet sawdust. now put some seeds in it. कुछ बीन्स के सीड आप इसमें डाल दो. वेट सीड्स हैं. okay? तो वी विल सी दैट दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक दिस.
ऐसे ग्रो करेंगे। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज व्हाट वी विल नोटिस, जैसे ये ग्रो कर रहे हैं दे आर स्टार्टेड मूविंग लाइक दिस, ऐसे पीछे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से, तो फर्स्ट दे ग्रो डाउनवर्ड्स, व्हाई? बिकॉज ऑफ जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि अर्थ की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द फ्यूचर रूट, तो रूट अर्थ की तरफ। लेकिन जब वो कहते हैं सीव से बाहर होने शुरू हो जाएंगे तो नाउ देयर इज नो वाटर, नाउ दे नीड वाटर ऑल्सो, तो दे विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स वाटर, क्योंकि सॉडस्ट इज वेट, तो मॉइस्चर उन्हें वापस आके मिलेगा, तो दे विल स्टार्ट बेंडिंग लाइक दिस। So this shows that the roots are positive geotropic as well as positive hydrotropic, कि पानी की तरफ भी मुड़ेंगे और अर्थ की तरफ भी जाएंगे। और स्टेम इज ऑलवेज नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू शो। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट को यू कैन राइट इट कि टेक अ सीव, एक सीव लो, पुट सम वेट सॉडस्ट इन इट एंड सो सम सीड्स इन इट। कोई बीन्स के सीड्स जो है सो इन इट, तो वी विल सी दैट सीड्स जो है दे हैव स्टार्टेड जर्मिनेटिंग एंड द रूट्स, इनको रेडिकल्स कहते हैं, रूट्स के रेडिकल्स जो हैं दे विल स्टार्ट मूविंग डाउन। बट आफ्टर फ्यू डेज द रेडिकल्स विल अगेन मूव अपवर्ड्स, बिकॉज first they were moving downwards because of geotropism, but since they need water also, they always move towards water. So in search of water they will bend upwards. So this is how we can show that roots are positive hydrotropic as well as positive geotropic. So this is, तो ये तीन तो ये थी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, दैट इज जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म। अब इसमें अब कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि तो क्या कंक्लूजन निकला? रूट्स शो क्या क्या? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और पॉजिटिव नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और स्टेम या शूट shows negative hydrotropism, negative geotropism, and positive phototropism. Okay, so this is a shoot. तो तीनों मूवमेंट्स में रूट और शूट का क्या बिहेवियर रहेगा कि दैट आई हैव समड अप नाउ। क्या क्या कैसे रूट्स में तीनों मूवमेंट्स में जियो, फोटो एंड दिस हाइड्रो, कि उनमें रूट और शूट का क्या बिहेवियर है। फिर एक फोर्थ टाइप की मूवमेंट और है विच इज़ नोन एज अ कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट टाइप की जो मूवमेंट है इसको हम डिटेल्स में रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे
कि कीमोट्रॉपिज्म का मतलब यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, केमिकल्स। That is, movement is either towards the chemicals or away from the chemicals. Okay, movement of plant part अवे फ्रॉम इट। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब towards ovary of the pistil during fertilization process. डिटेल्स में वी विल स्टडी इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर। मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा बता देती हूँ कि क्या ये प्रोसेस होता है, कि व्हाट इज दिस प्रोसेस। देखो प्रोसेस में क्या है कि वी नो कि फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब मेल स्पर्म्स या मेल के जो पोलन ग्रेन्स हैं प्लांट्स में, ओके, या मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का यूनियन, ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में डिफरेंट फूलों के मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन्स हैं, ओके, दे फॉल ऑन द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके, और वो किसी तरह से भी फॉल हो सकते हैं। दे मे फॉल विद द हेल्प ऑफ द विंड, दे मे फॉल विद द हेल्प ऑफ द मॉथ, जो ये तितलियां हैं या भंवरे हैं, ओके, ये ऐसे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट, व्हेन दे सिट वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके साथ डिफरेंट पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं, ओके। तो वो जब दूसरे फूल पे बैठते हैं तो उनके पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, और दिस ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होने के बाद, आफ्टर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, जब पॉलिनेशन हो गई उसके बाद देखो ये फूल का एक फीमेल पार्ट है, okay, दिस इज नोन एज द फीमेल पार्ट है, जिसको पिस्टिल मैंने लिखा है, तो दिस इज द पिस्टिल। अब जब पॉलिनेशन होती है तो इंसेक्ट्स हैं या हमारे हाथ से या हवा से पोलन ग्रेन यहाँ आ जाते हैं, दे फॉल हियर, दीज ऑल आर पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमीट, इनके अंदर मेल गैमीट है। अब यहाँ पर फीमेल का ओव्यूल है, क्या ओव्यूल, जिसमें एग है। अब पोलन ग्रेन ने यहाँ से यहाँ पहुँचना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस हेयर, ओके, तो पोलन ग्रेन फ्रॉम हेयर इट हैज़ टू रीच हेयर। तो ऐसे में ओवरी एक केमिकल को सिक्रीट करती है, और जब ओवरी केमिकल को सिक्रीट करेगी तो ये पोलन ग्रेन दे स्टार्ट मेकिंग अ ट्यूब, ऐसे ट्यूब बनाएंगे, ओके, और ये ट्यूब के अंदर दे विल कैरी द मेल गैमीट, इनके अंदर गैमीट होगा, और ये पोलन ट्यूब नीचे बढ़ती चली जाएगी, देखो ग्रो कर रही है टुवर्ड्स द ओवरी, ओके, किसके इन्फ्लुएंस में, केमिकल सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो ऐसे ग्रो करती करती कैरिंग द गैमीट, ये ऐसे एंटर कर जाएगी, ओके, और मेल गैमीट इसके साथ साथ अंदर आता हुआ इट विल बी फॉलन इनसाइड, ये अंदर चला जाएगा, और देन फर्टिलाइजेशन विल अकर हियर, ओके। तो दिस ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ओके। तो दिस इज द कीमोट्रॉपिज्म। ये कीमोट्रॉपिक मीन्स की मूवमेंट
कीमो मीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल, यहाँ पे स्टिमुलस केमिकल है, ओके। और मूवमेंट ऑफ द ट्यूब, तो ट्यूब मतलब ट्यूब क्यों मूव कर रही है, ताकि इट में कैरी द मेल गैमीट और मेल गैमीट में एंटर इनटू द ओव्यूल, ओके। सो दिस इज, तो इस तरह से ये सारी मूवमेंट्स हैं, ओके। फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, देन दिस जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। तो प्लांट शो दीज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ओके। तो इनको कहते हैं हम। तो ये था कि प्लांट्स में मूवमेंट्स कैसे होती हैं। अब प्लांट्स में व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, कि कैसे वाई फोटोट्रॉपिज्म इज अक्रिंग, या वाई प्लांट्स के पार्ट्स जैसे ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें वो क्या रिस्पॉन्सिबल के कौन है, कौन उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है प्लांट की मूवमेंट्स को या प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, ओके। तो वो फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको प्लांट हार्मोन्स में। तो दिस वॉज फॉर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स टुडे, ओके।